दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सामान्य आदमी अपने अपमान का बदला लड़ झगड़ के या तुरंत जवाब देके कर लेता है। लेकिन कुछ महान लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अपमान को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है भारत रत्न रतन टाटा की। उनका जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। आइए आपको उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। रतन टाटा का जन्म सन 1937 में हुआ था। आज रतन टाटा एंड सन्स के अंदर 100 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, बट एक समय ऐसा था जब वो मुश्किलों के दौर से गुजरे थे। आपको बता दें, रतन टाटा जी ने आईबीएम की नौकरी ठुकरा कर सन 1961 में टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया था। सन 1991 तक आते आते वो टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए थे। सन 2012 में उन्होंने इस अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले लिया था। बता दें, उन्होंने टाटा कंपनी को 50 गुना ज़्यादा बेनिफिट दिया था। ये संघर्ष की कहानी रतन टाटा के और अपमान की कहानी कैसे शुरू हुई आपको बताता हूँ। रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था इंडिका कार, लेकिन इंडिका कार मार्केट में आने के बाद बहुत बुरे तरीके से पिट गई और जितना रतन टाटा ने सोचा था उससे अधिक उनको लॉस हो गया। कंपनी के डिसीजन पे उनको वो कंपनी बेचने का फैसला लेना पड़ा। कंपनी इतने घाटे में चली गई, अपनी कंपनी बेचने के लिए वो अमेरिका गए फोर्ड कंपनी के पास। फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड से जब रतन टाटा की मीटिंग हुई, कई घंटों तक मीटिंग हुई, तो रतन टाटा को बिल फोर्ड ने कहा, आपके पास दिमाग नहीं है, ऐसे घाटे में चलने वाली कंपनी बिना सोचे समझे आपने इतना पैसा लगा दिया है, हम आपकी कंपनी को लेकर आप पे एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को ये बात अपने दिल पे लग गई। उन्होंने मीटिंग को कैंसिल किया और तुरंत वापस आ गए। वो चाहते तो उसी समय बात का जवाब दे सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वापसी आए, उन्होंने सोच लिया कि अब मैं इस कंपनी को बेचूंगा नहीं। और सन 1998 में दोस्तों उन्होंने एक मार्केट की रिसर्च टीम तैयार की, मार्केट का मन टटोला कि मार्केट को क्या चाहिए। उसके बाद रतन टाटा ने अपनी कंपनी को सफलता की ऐसी ऊंचाई पे पहुंचा दिया कि सुई से लेके जहाज़ तक, चाय से लेके 5 स्टार होटल तक, हर प्रोडक्ट में टाटा कंपनी मौजूद है। 1998 में जब रतन टाटा ने अपनी कंपनी को ग्रो अप करने के लिए सोचा, उसी समय फोर्ड कंपनी का दिवालिया होने का सफ़र शुरू हो गया था। फोर्ड कंपनी की दिवालिया होने के बाद जब वो घाटे में चली गई, तो रतन टाटा ने सोचा कि क्यों ना मैं फोर्ड कंपनी को एक्वायर कर लूँ, और इसके लिए उन्होंने बिल फोर्ड को मुंबई बुलाया। कुछ घंटों की मीटिंग के बाद बिल फोर्ड ने रतन टाटा को जवाब दिया, लेकिन इस समय उनके शब्द थे, हमारी कंपनी को खरीद के आप हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और यही रतन टाटा के अपमान का बदला था। जिस कंपनी के पास वो अपनी कंपनी बेचने गए थे और जिन्होंने कहा था कि आपकी कंपनी को खरीद कर हम आप पे एहसान कर रहे हैं, आपके पास दिमाग नहीं, घाटे में चलने वाली कंपनी है जिस पे आपको कुछ पता नहीं, उस पर आपने इतने पैसे लगा दिए, और रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी को एक्वायर कर लिया। दोस्तों यही सीख हमें देती है कि महान बनने के लिए हमें अपनी सोच, धैर्य का बहुत उपयोग करना चाहिए, ना कि तुरंत जवाब दे देना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करके उसको सॉल्व करना चाहिए। भारत रत्न रतन टाटा जी को हम सब देशवासियों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम।